बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको सीखने के बाद बाकी सारा चैप्टर आसानी से हो सकता है। इसको क्लियर करने के लिए याद रखिएगा ये तीन चीज़ें जो है ना ये अभी हमें ज़रूरत है। एक चौथी चीज़ और है, वो बाद में जब आएगी इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए ये तीन चीज़ें आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। नंबर वन पे बेटा वो पहले वाली चीज़ है, क्या भला, जो 9th चैप्टर से चलती आ रही है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो जो है वो पॉजिटिव होती है, कौन सी रेशो जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये टोटल 6 रेशोज होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेंजेंट पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। सिमिलरली कॉज और सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी नेगेटिव होंगे। दूसरी नई चीज जो यहाँ पे इस टॉपिक में इस्तेमाल हो रही है वो ये वाली आपको नजर आ रही है। अगर हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया करेगा तो हमारा जो आंसर होगा वो रेफरेंस एंगल हुआ करेगा। ये जो R.A नजर आ रहा है आपको, ये रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल जो है वो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको ये चीज याद करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम आंसर पाई माइनस रेफरेंस एंगल के तौर पर लिखा करेंगे। थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये आपको चार चीजें याद करनी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो है ये हम 11th चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा कि टोटल ये चार फंक्शन जो होते हैं इनका पीरियड वी नो दैट 2 पाई होता है और ये दो जो है इनका जो पीरियड है वो पाई होता है जी, ठीक है। तो ये तीन चीजें इस्तेमाल होंगी। कैसे होंगी अब देखिएगा जी क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वो होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि इसमें अननोन ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए दो चीजें हम पहले लिखा करेंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें कि इसके इक्वल में 0, 1 और -1 ये ना हो, उसका अलग केस है, ठीक है। तो 0, 1, -1 के अलावा यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने लिखना है रेफरेंस एंगल। ये R.A, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रेफरेंस एंगल। आप मुझे बताएं साइन के किस एंगल की ये वैल्यू होती है। आप बोलेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी π/3 ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, रेफरेंस एंगल हो गया। इज इट क्लियर। नंबर 2 पे आपने क्वाड्रेंट जो है वो मेंशन करने हैं। वो वैल्यू जो होगी उसके साइन से पता चलेगा। साइन नेगेटिव है, आप बताएं साइन थीटा जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप बोलेंगे सर थर्ड और फोर्थ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। ये दो अहम बातें हो गई। इसके बाद आपने क्वेश्चन के दो हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में आप लेके चलेंगे थर्ड को, आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और प्रेजेंटेशन यही रखनी है फोर्थ क्वाड्रेंट। लो प्यारे बच्चों, आंसर कैसे लिखने हैं बता चुका हूं आपको। आंसर आपका x का निकलेगा। x विल बी इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है, π/6, सॉरी π/3। आप बेटा इसको एलसीएम ले लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 3 पाई प्लस पाई एंड फाइनल आ गया हमारे पास 4 π/3, ठीक है जी। इसी तरह इस साइड पे आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम किस तरह लिखते हैं जी, ये लिखा हुआ है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो प्यारे बच्चों 2 पाई रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है, π/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 3 आ गया। सो आंसर यहां से आ गया आपके पास 5 π/3। अब प्यारे बच्चों हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। तो याद रखें इस क्वेश्चन में ये डोमेन का जिक्र किया गया है। ये देखें, ये 0 to 2 पाई डोमेन के अंदर अंदर हमने आंसर लिखने हैं। तो 0 to 2 पाई का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर। तो इस चक्कर के अंदर आपके ये जो आंसर्स आगे हैं यही आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसके लिए आपने जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो लिखना होता है। लुक एट दिस, ये मैं लिख रहा हूँ जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो वैल्यूज आपके पास आई हैं बेटा वही आपने लिख देनी है, ठीक है। ये तो हो गया जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है।
अब एक और चीज होती है जो कि लाजमी लिखनी है हमने आगे चलकर थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में, वो है जनरल सोल्यूशन सेट। तो वो कैसे लिखना है वो जरा देखिएगा बेटा ध्यान से। जनरल सोल्यूशन सेट, ये आपने नाम याद रखना है। ये लिखने का तरीकाकार क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन ना लिखें क्वेश्चन में और जनरल सोल्यूशन सेट ही लिख दें तो वो भी दुरुस्त होगा, ठीक है। आप पहली वैल्यू जो आपने निकाली है उसको लिखेंगे 4π/3 प्लस फंक्शन हमारा कौन सा है, साइन का। तो यहाँ पे जरा गौर से दिखेगा, साइन का पीरियड कितना होता है 2π। तो प्यारे बच्चों आपने 2nπ इसमें ऐड कर देना है। n क्या चीज है याद रखिएगा, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो याद रखिएगा जिसका पीरियड 2π है आपने 2nπ उसमें ऐड कर देना है। ये तो था इसका। अब दूसरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए आपने सेट लिखना है, मैंने यूनियन लिखा है। पहली वैल्यू के लिए हो गया यूनियन, अब ये दूसरी वैल्यू के लिए लिखने जा रहा हूं 5π/3 प्लस 2nπ। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन सेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन सेट हो गया जी, ठीक है। तो फर्क आपके सामने है, इसमें ओनली 2 वैल्यूज हैं और इसमें तो बेशुमार वैल्यूज हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन सेट। जी बेटा अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये हमें दिया हुआ है पार्ट 2 में। तो याद रखें जब भी कोसेकेंट, सेकेंड या कोटेंजेंट आ जाए तो आप उसको चेंज कर लें उसको, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे जी, हमें पता है इसका रेसिप्रोकल जो है वो साइन होता है, ठीक है। इसका भी रेसिप्रोकल कर लें, ये 2/1 लिखा हुआ है, आप इसको 1/2 कर लें। अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। लो जी, अब आपने करना क्या होता है, रेफरेंस एंगल लिखना है। प्यारे बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है, तो आपका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, जिसको आप लिखेंगे π/6। वैल्यू बताएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बोलेंगे पॉजिटिव है। तो साइन कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने यहां लिखना है थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। ये बात भी हो गई। अब इसके 2 हिस्से बना दें आप, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे जी। यहां पे आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बेटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। वैल्यू किसकी निकलने जा रही है, थीटा की। थीटा विल बी इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है बेटा। सेकंड एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आपने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, π/6, ये इसका आंसर आ गया। ये बात खत्म। आगे चले जी, यहाँ पर भी आप लिखेंगे पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व कर लें बेटा, एलसीएम इसका आ गया 6, तो फाइनल आपके पास आ गया जी 5π/6। ये 2 आंसर आ गए जी। पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखना है तो ये दोनों आंसर्स बस आप लिख दें। मैं अब हर क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन सेट ही लिखूंगा। जनरल सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू π/6 प्लस फंक्शन कौन सा है, साइन का, 2nπ आपने ऐड कर देना है, यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अगले 2 पार्ट्स आपके सामने हैं। पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बेटा, आपने मैंने आपको बताया था कि सेकेंड, कोसेकेंड या कोटेंजेंट में आ जाए तो आपने चेंज करना है उसको। सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉज होता है जी, तो ये सेकेंड की जगह कॉज आ गया और इसका रेसिप्रोकल ले लें। आप इसको इमेजिन करेंगे -2/1 लिखा हुआ है, तो इसको आपने इन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा। अब आपने रेफरेंस एंगल लिखना होता है इसमें जी, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। आपने रेफरेंस एंगल में माइनस को नहीं देखना आपने, ठीक है, साइन को नहीं देखना और ना यहाँ पे माइनस लिखना है आपने। cos 60 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, रेफरेंस एंगल आ गया, उसको हम लिखते होते हैं π/3। वैल्यू देखें नेगेटिव है, cos कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लिहाजा हमारे आंसर जो हैं टर्मिनल ट्रेस सेकंड और थर्ड में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर जो है वो कैसे लिखते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है जी। ये सारा मैंने लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये रेफरेंस एंगल हमारा कितना है, π/3, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और ये क्या है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ये 3 - 1, ये 2π/3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आपको लिखना आना चाहिए एलसीएम के बगैर। ये देखें 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, तो ये 4π/3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये 2 आंसर आ गए आपके पास।
पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखेंगे तो ये दो ही वैल्यूज आएंगी। डोमेन, ये जो डोमेन है इसका मतलब ये है कि आपने ये दोनों आंसर ही लिखने हैं। और जनरल सोल्यूशन सेट का मतलब होगा कि आपने यानी इस डोमेन के लिए नहीं बल्कि फॉर ऑल के लिए जो है वो आपने आंसर लिखना होता है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो आपका बनेगा 2π/3 एंड 4π/3। ठीक है, ये तो हो गया जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन सेट का मैंने आपको क्या बताया हुआ जी, जनरल सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, पहली वैल्यू लिखें प्लस फंक्शन कौन सा हमारा चल रहा है कॉस का, कॉस का पीरियड कितना होता है 2π, तो आपने यहां पे ऐड करना है 2nπ यूनियन, अगली वैल्यू है हमारी 4π/3 और इसमें भी आपने क्या ऐड कर देना है 2nπ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसको आप ना भी लिखें, खाली जनरल सोल्यूशन सेट लिख दें तो इससे भी जो है वो आपके नंबर नहीं कम होंगे इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, तो वो जो कीजिएगा कोटेंजेंट आप इसको चेंज करें टेंजेंट में, तो ये आपके पास आ जाएगा जी √3। बताइएगा रेफरेंस एंगल क्या होगा, टेंजेंट की किस एंगल की वैल्यू होती है ये √3, 60 की, तो रेफरेंस एंगल हमारा होगा 60 डिग्री, इसको हम लिखेंगे π/3। वैल्यू पॉजिटिव है, टेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है जी, फर्स्ट में और थर्ड में। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लो प्यारे बच्चों, दो हिस्से बन गए जी, एक हिस्से में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हम कैसे लिखते हैं जी, आंसर थीटा का लिखा जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू, फर्स्ट के लिए हम सिर्फ रेफरेंस एंगल ही लिख दिया करते हैं, थर्ड के लिए क्या करते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल। जी प्यारे बच्चों, रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3h, ये इसका आंसर आ गया, पाई प्लस π/3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास 4π/3। जी जनरल सोल्यूशन सेट लिखने जा रहा हूं, टू वैल्यूज हैं आपके पास, जनरल सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू π/3 प्लस फंक्शन कौन सा हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट का पीरियड कितना होता है पाई, इस दफा आपने nπ ऐड करना है, क्लियर है, 2nπ नहीं आपने ऐड करना, 4π/3 प्लस nπ। ठीक है जी, टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए nπ ऐड करेंगे और इन चारों के लिए साइन और कॉस या ये आ जाए, इनका तो हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, साइन और कॉस के लिए आपने 2nπ लिखना होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।